बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राघव, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक ये माया अनेक प्रकार से भ्रमित करती रहती है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना न भटके। वाह, क्या मथुरा क्या काशी, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया वेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। बाधक ही वही है। मैंने एक बात कई बार बोली है, लोग कह रहे हैं देयर आर 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लाइक हावड़ा ब्रिज, ताजमहल, वॉल ऑफ चाइना, टोक्यो टावर ब्रिज, न्यूयॉर्क टावर, एप्पल एक्सेट्रा। मैं कह रहा हूँ दीज आर नॉट much wonder, there is only one big wonder, we don't know on self who am I। हम अपने को नहीं जान पा रहे हैं, अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमें ये सोचना होगा इसमें बाधक चीजें क्या क्या हैं। राम जी भी तो यही बोल रहे हैं, हे राघव, हे गुरुदेव, इस माया रूपी संसार चक्र से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताएं। ये राम जी पूछ रहे हैं। मैंने ये प्रसंग अपनी बात को सत्यापित करने के लिए उठाया है कि साहब ने जो जो बातें बोली हैं ये यथार्थ हैं, और वशिष्ठ मुनि के संबोधन में साहब का तथ्य और तत्व निहित है। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संसार रूपी चक्र की चित्त रूपी नाभि को रोकने से यह चक्र अपने आप रुक जाता है। तात्पर्य यह है कि चित्त को वश में करो। ये चित्त मन का ही रूप है। जब यह मन संकल्प करता है, इसकी संज्ञा मन है। जब यह निश्चय करता है, इसी मन की संज्ञा बुद्धि है। जब ये याद करता है, इसी को चित्त कहते हैं। जब ये क्रिया करता है, इसको अहंकार कहते हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार वर्णन और क्रिया के रूप में अलग दिखते हैं, लेकिन हैं एक ही। इनमें तात्विक भिन्नता नहीं है। जैसे जल, वाष्प और बर्फ में स्वरूप की भिन्नता है, तात्विक भिन्नता नहीं है। उनका मूल धातु ही जल है। इसी प्रकार चित्त का भी मूल अस्तित्व मन से है, बुद्धि का भी अस्तित्व मन से है, चित्त का भी अस्तित्व मन से है, अहंकार का अस्तित्व भी मन से है। इसलिए चित्त भ्रम जगत का नाश वशिष्ठ जी कह रहे, इसे वश में करो, अर्थात और चिंतन न करो जगत का। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की। वाह, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। मैं क्षमा चाहता हूँ, आजकल मैंने एक कार्य किया, पहले स्क्रीन पर सभी लोगों के नाम आते थे। जब मुझे किसी ने वहाँ से संदेश दिया, गुरुजी आप ये जो नाम बोल रहे हैं मत बोलिए, इससे क्या होता है आपका कंसंट्रेशन डिसेंट्रलाइज होता है, हमारा भी। आप अपनी पॉइंट को छोड़कर उस आदमी की तरफ हो जाते हैं। इसलिए कृपया, आपको तो काफ़ी लोग सुन रहे हैं, आप उनका जिक्र नहीं करो। कुछ का करते हो, कुछ का नहीं कर पाते हो, तो जिसका नहीं किया वो सोचता है मैं कोई खास नहीं हूँ, इसलिए भ्रांति उत्पन्न होती है। तो आजकल मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, आप क्षमा करना, आप सब हमारे हैं। चित्त को वश में करने का सबसे सरल उपाय, वाह, सत्संग है। अब यहाँ साहब क्या करें, और सत शास्त्रों का मनन है। अब यहाँ साहब कह रहे, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। वाह, और सत्पुरुषों का संग है। वाह, देख लिया ना। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास, मोल तोल जो पे नहीं तो भी बास सुबास।
ये 2 उपाय ऐसे हैं जिनसे आत्मपद प्राप्त किया जा सकता है। हे राम, कार्य सब करते रहो, किंतु अपने चित्त की वृत्तियों को आत्मा की ओर ही लगाए रखो। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर, तब अमरापुर जाए। अपने आत्मरूप को नहीं भूलो, चित्त के नाश का बारंबार प्रयत्न करते रहो, क्योंकि जहां चित्त रहता है वहीं राग द्वेष आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जब तक विकारों का अभाव नहीं होता तब तक आत्मपद की प्राप्ति असंभव है। मुझसे एक आदमी ने, मेरे पास बड़े अटपटे लोग भी आते हैं, जब कोई लोग मेरे पास आता है उसका प्रयोजन समझने की कोशिश करता हूं। प्रश्न पूछने वाला, उसके कुछ विभाग हैं। एक अज्ञान के कारण से पूछता है, उसे ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है इसलिए पूछ रहा है। एक अहंकार के कारण पूछता है, वो उस तथ्य को जानता है, आपकी परीक्षा लेना चाह रहा है। और एक जिज्ञासा के कारण पूछना चाहता है। जो अहंकारवश प्रश्न करता है वो अपनी बात पर अड़ता है, आपके उत्तर की तरफ ध्यान ही नहीं देगा। जब तक चित्त है तब तक जगत है, और जब तक जगत है तब तक शांति नहीं मिल सकती। चित्त को आत्मा की ओर लगाने का शीघ्रातिशीघ्र प्रयास करो। आत्मपद प्राप्ति से हलाहल विश्व भी अमृत के समान फलदायक हो जाता है। तत्ववेता पुरुष सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके सामने सब कुछ लघु हो जाता है। यहाँ आप साहब एक बात फिर कह रहे हैं, कबीर यानी जो उस तत्व को जाना है उनके सामने सब कुछ छोटे से है। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जानो, कबीर एक ने जानिया तो सब जाना जाना, यानी कह रहे हैं उसके सामने सब लघु हो जाते हैं। एक बात, चाहे आप कितने भी अहंकारहीन हैं, एक अबोध बालक के सामने आप अपने को कैसा समझते हैं? आप ये जानते हैं इस बालक को बोध नहीं। इस तरह जिसे आत्म ज्ञान नहीं वो अबोध बालक की तरह। अब यहां साहब इसकी पुष्टि कैसे करें? क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। आत्मज्ञान सब कोई ज्ञान नहीं है। चित्त के स्थिर हो जाने पर वर्तमान काल भी भविष्यवत काल के समान हो जाता है। जिस प्रकार भविष्यवत काल का राग द्वेष चित्त को मोहित नहीं कर सकता, उसी प्रकार वर्तमान काल का राग द्वेष भी चित्त को मोहित नहीं कर सकता। बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। आप देखो पूरा शास्त्र मन पर है। ये योगा वशिष्ठ महारामायण है, जिसमें राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से आत्म कल्याण का रास्ता पूछा। अब जब अंतर चीजों को बोलते हैं तो कुछ छिद्रानवेदी लोग क्या कहते हैं, ये किसी को नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मान रहे? गीता में भी तामस भक्ति वर्जित की गई है। तामस भक्ति के अंग हैं टोना, टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत। अब साहब कह रहे लगन मुहूर्त जुट सब, और ज्योतिषाचार्यों में वशिष्ठ से बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, कर्मगत टारे ना टरी।
जो पुरुष समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होते हुए भी आत्म से विमुख है, वो विष्ठा के कीड़े के समान तुष्ट है। आप देखिए क्या बोल रहे हैं। जिसके पास संसार के सब सुख उपलब्ध है लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, कह रहे वो विष्ठा के कीड़े से भी तुष्ट है। और नानक देव जी क्या कह रहे, नाम बिना विष्टे का कीड़ा। इन महान पुरुषों की वाणी का संकलन करके चिंतन करेंगे तो पाएंगे आप साहब अंदर है। जो पुरुष सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए अहोरात्र चेष्टा करते रहते हैं, उनका जीवन वृथा है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। साहब ने बड़ा लाजवाब बोला है, वही काल की फांस। जो आत्मपद की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहते हैं उनका ही जीवन सराहनीय है। देहाभिमानी पुरुष मृतकवत है। हाँ? अब यहां साहब क्या करें, कहे कबीर ये जग मुर्दा खाना, यहां सब मुर्दे हैं, चलते फिरते नजर आ रहे हैं, एक दिन मिट्टी हो जाएंगे। जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ कोल। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल बारी आए हमार। दूसरे की मौत पर हम खेत जताते जाते हैं, रोते धोते हैं, दूसरे को सांत्वना देते हैं। साहब करे तू अपनी शुद्ध कर, काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने कहे मारसी क्या घर क्या परदेश। वाह, कह रहे हैं चित्त को क्षीण करने का सबसे सरल उपाय भोगों की तृष्णा से विमुख होना है। हे राम, यह चित्त शास्त्रों से नष्ट नहीं होगा। देखा क्या कह रहे हैं, शास्त्रों से नष्ट नहीं, न इसको अग्नि ही जला सकती है और न यह किसी दूसरे उपाय से नष्ट हो सकता है। इसको नष्ट करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सत्संग और सत्शास्त्रों का मनन है और तत्ववेता पुरुषों का मनन है। संग बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, कबरा संगत साधवी, जो गंधी की बांस, मोल तोल जोपे नहीं तो भी बात सुबास। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र ही ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया जाता है, उसी प्रकार मन को मन ही से ही नष्ट करना चाहिए। बिना संसार समुद्र के पार हुए कल्याण नहीं। अतः बुद्धि ज्ञान के द्वारा मन पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। वाह वाह, हे रामचंद्र, इष्टानिष्ट को ग्रहण करने वाली चित्त की वृत्तियों को वश में करके इस जगत के प्रति बंधनों को तोड़ दो। मत सोचो, मैंने कई बार बोला है कि आदमी वर्तमान में नहीं जीता है और इस वर्तमान का संदेश वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जो बीत चुका है वह निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं। कालांतर में अगर तुम राजा थे, आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, भिखारी, तो तुम भिखारी हो। कालांतर की प्राप्ति वर्तमान में तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। और जो भविष्य है अनिश्चित है। कई बार आप कह रहे हैं ये काम करूंगा, नहीं हो पाता है। इसलिए अर्जुन, वर्तमान में जियो। वर्तमान नित्य है, वर्तमान सत्य है। मैंने बड़े बड़े शास्त्रवेताओं से
बुद्धिजनों से वर्तमान के विषय में पूछा तो मुझे एक ही घिसा पिटा उत्तर मिला। बोला जो हो रहा है ये वर्तमान है, जो आपको देख रहे हैं ये वर्तमान है, जो हम सुन रहे हैं ये वर्तमान है। मैंने कहा नहीं, ये सब अतीत है। हम पास्ट किसको कहते हैं? चाहे माइक्रो सेकंड पहले हुआ वो भी पास्ट होता है। जो मुझे देख रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है, ये पास्ट है। आप मुझे सुन रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है, ये भी पास्ट है। आवाज की गति है 2700 सेकेंड फी सेकेंड, 2700 फीट फी सेकेंड। प्रमाण मिलता है, दूर कोई आदमी अगर हथौड़ा मार रहा है, हथौड़ा गिरते हुए पहले दिखता है, आवाज बाद में पहुंचती है। इसलिए चाहे आप मुझसे 20 फीट दूर बैठे तो चाहे मिली माइक्रो सेकेंड भी लगा, वो पास्ट हो गया। इस तरह प्रकाश की गति 1,96,000 माइल इन ए मिनट है, यहां सेकेंड है। इसलिए जो मुझे आप देख रहे हैं, मेरी ये तस्वीर आप तक पहुंचने में चाहे मिली माइक्रो सेकेंड लगाई, वो भी जो मुझे देख रहे हैं ये भी वर्तमान नहीं है। वर्तमान केवल आत्मा है। जब आप आत्मा में हैं, कोई चिंतन, कोई पूर्णा ये नहीं हो रही है। अगर आप अतीत का चिंतन कर रहे हैं तो आप अतीत में गए, अगर आप भविष्य का चिंतन कर रहे हैं आप भविष्य में गए। वर्तमान में कोई जी नहीं रहा है। जब आप अपने में आ गए, कोई चिंतन नहीं, कोई पूर्णा नहीं, कोई क्रिया नहीं, वो वर्तमान है, वही नित्य है, वो वर्तमान आत्मा है। इसकी मुझे परिभाषा कोई नहीं बताया अपने जीवन में। वर्तमान को सब लोगों ने शिक्षा जगत में भी कहते हैं भाई भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वर्तमान में फिर भूतकाल में भी शाखाएं, इनडेफिनिट फ्यूचर आदि आदि। मैं कह रहा हूं नहीं, इसकी परिभाषा जो वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं तो उसमें रहे वो नित्य है, यानी आत्मनिष्ठ हो जा, जहां पूर्णा न हो, चिंतन न हो, क्रिया न हो। अब यहाँ क्या करें, पलट वजूद में अशब अजब विश्राम है, हो मौजूद तो समझ आए, ये वर्तमान है। इसलिए जब आप सुमरण करते हैं वर्तमान में आ जाएंगे। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण संकुश न है। अब बहुत अशिक्षित नहीं जानता है भोजन से क्या एनर्जी मिलती है, लेकिन वो खाता है, उसको भूख उसको भी लग रही है। लेकिन एक बात का आप चिंतन करें, उसको नहीं पता है कैलोरी किससे मिलती है, आयरन कहाँ से मिलता है, वो खाए जा रहा है भोजन, लेकिन वो सब उसके काम कर रही है शरीर में। इस तरह सुमरण ऐसा है, राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी, कह लग करहु मैं नाम बढ़ाई, राम न सका है नाम गुण गाई। वाह भाई वाह। इसलिए वर्तमान तो आत्मा है। चित्त को बाहर के विषय से हटाकर अंतर्मुखी किया, तब भी चित्त संकल्पों से हीन नहीं हुआ। हाँ, तब भी हीन नहीं हुआ, वो फिर भी करे। इस प्रकार उसने अपने चित्त को क्षीण करने के अनेकों यत्न किए, किंतु वह सफल न हो सका। तब एक दिन गंधमोदन पर्वत की एक अंतर गुफा में जाकर स्थित हो गया। वहाँ का जलवायु सम था, वहाँ बसंत ऋतु के समान सदा प्राकृतिक शोभा छाई रहती थी। मैं दूर पहुँच गया थोड़ा। इस पार्थिव शरीर की सहायता से तुम अपनी बुद्धि को उद्धार करो। जब तक यह शरीर क्षीणता को प्राप्त होकर पृथ्वी पर नहीं गिर जाता, तब तक साधना में संलग्न रहो। वाह वाह वाह। अब यहाँ जो मैंने एक रेफरेंस दिया था, नींद, भूख, प्यास आदि पूरा पूरा सामने आ रहा है।
कह रहे हैं जब तक क्षीण होकर नहीं गिर जाता तब तक प्रयत्नरत रहो। मेरे वचनों के अनुसार जब तक तुम दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रयास करोगे तब तक तुम्हारा दृश्य भ्रम अवश्य ही निवृत्त हो जाएगा। अपने मन में इस बात का दृढ़ निश्चय कर लो कि यह पंचभौतिक शरीर मेरा रूप नहीं है, मैं तो शुद्ध चेतन रूप हूं। क्या बात है, मैं शरीर हूं यह अनुभूति ही अज्ञान है। ये एक रोबोट है। आजकल अमेरिका रसिया रोबोट सैनिक बना रहे हैं, उनको चलाने के लिए पीछे एक मशीनरी काम कर रही है। इसी तरह इस शरीर को संचालित करने के लिए आत्मा है। मैं तो शुद्ध चेतन रूप हूं। हे राम, उदालक नामक ब्राह्मण ने जिस प्रकार देहाभिमान त्याग कर सिद्धि प्राप्त की थी, उसी प्रकार तुम भी अनात्म अभिमान का त्याग करके सुखी हो जाओ। यह सुन राम जी ने बोले, गुरुदेव, उदालक किस प्रकार से इस देहाभिमान को त्याग कर जीवन मुक्त हुआ था, सो कृपा करके बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम जी, पूर्व काल में एक उदालक नाम का ब्राह्मण जो बड़ा बुद्धिमान था, किंतु जिसे परम पद प्राप्त न हुआ था, वह व्योकरणा में एक देश में निवास करता था। किशोरावस्था में उसे इस बात की धुन सवार हो गई, जिसके पाने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, परम पद मुझे कब प्राप्त होगा। यानी आत्मा को जानने के बाद जानने के लिए बाकी कुछ नहीं रहा। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया सब जाना जाना जान। वह अपने मन में सर्वथा इसी बात का चिंतन करता रहा कि मैं कब देहाभिमान से मुक्त होकर इस संसार में अलिप्त भाव से कर्म करता हुआ विचरूंगा। ऐसा समय कब आएगा जब मुझे सांसारिक विषय भोग विचलित न कर सकेंगे। हे राम, इस प्रकार विचार कर उदोलक अपने चित्त को वश में करने की चेष्टा करने लगा। वह घंटों ध्यानावस्था में स्थित बैठा रहता था, किंतु फिर भी उसका मन जगत दृश्य की ओर आकर्षित हो जाता था। फिर वह मन को एकाग्र करके ध्यान लगा था, किंतु फिर मन जगत के भोगों की ओर चला जाता था। जब उसने चित्त को बाहर के विषय से हटाकर अंतर्मुखी किया, तब भी चित्त संकल्पों से हीन नहीं हुआ। देखा, अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूला दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संभार संभार। मैं ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि साहब की जो शिक्षा है सर्वकालिक है। बाकी आपका टाइम कथा कहानियों में नहीं गुजार रहा हूँ, और इसकी प्रासंगिकता है यही वशिष्ठ जी अपने शिष्य राम को भी बोल रहे हैं। अनेकों प्रयत्न किए लेकिन वो सफल न हो सका। तब वह एक दिन गंधावर्धन पर्वत की एक एकांत गुफा में जाकर स्थित हो गया। वहां का जलवायु सम था। वहां बसंत ऋतु के समान सदा प्राकृतिक शोभा छाई रहती थी। इस मनोहर निर्जन स्थान में वह मृगशाला बिछाकर बैठ गया और उसने अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया। वह अपने मन को प्रबुद्ध करने लगा। हे मन, तू समस्त आकांक्षाओं का त्याग कर दे। देख, जो एक इंद्रिय के विषय में आसक्त होते हैं वे अपना सर्वनाश कर लेते हैं। फिर तू तो पांचों इंद्रियों के विषय में डूबा रहता है, तेरा नाश क्यों नहीं होगा। अतएव तू भोगों की लालसा को त्याग कर शांत रूप हो जाओ। यदि तू ऐसा न करेगा तो मैं ही तेरा त्याग कर दूंगा। कबीर, मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। वाह, तेरा रूप मिथ्या है, इसलिए तेरा त्याग करके ही मुझे शांति मिलेगी। जो तू शरीर में मोहित होकर के मैं किया करता है, सो तेरा मोह किसी अर्थ का नहीं, क्योंकि यह शरीर तो एक मांस पिंड के समान है, इसमें सार कुछ नहीं है। तू इन इंद्रियों में क्यों आसक्त होता है। आपके अंदर अंतर विवेक है, इसलिए साहब हरवाणी के पीछे कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गवारा। इस तरह ये जीव विषयों में जब तक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। मैं आपको बताता हूँ, आपके कमरे में दीपक भी हो, बाती भी हो,
और तेल भी हो, पर आपको युक्ति नहीं मालूम है तो आप प्रकाश का सर्जन नहीं कर सकते। आपके कमरे में रोशनी के सब साधन रॉ मटेरियल में मौजूद है। इस तरह आपके अंदर सभी तत्व मौजूद है। इस आत्मा को कोई रोक नहीं सकता है। ये स्वेच्छा निर्मित तन अपनी इच्छाओं के कारण बंधी हुई है। तो जब ये तीनों ऐसे मिल किया तो काम बन जाएगा। वाह, रोशनी रोशनी। यहां साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तिरधारा बनी आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। तू इन इंद्रियों में क्यों आसक्त होता है? ये इंद्रियां तो अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। जैसे नेत्र देखते ही हैं, सुन नहीं सकते, और कान सुनते ही हैं, देख नहीं सकते। फिर तू क्यों व्यर्थ में इनको अहम भाव रखे हुए है? ये इंद्रियां अपने धर्म में आप स्थित है, भोगों को भोगते हुए भी उन्हें राग और द्वेष नहीं होता, परंतु इतना मूढ़ है कि इनके धर्म को अपने में मानकर राग और द्वेष से जलता रहता है। हे मन, तेरा कहा करने से मुझे बड़ा दुख प्राप्त होता है। वाह वाह वाह। संतो ये जग पागल खाना, वाह। मन जाता है जान दे, गए के राग शरीर उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता थी। पूरे शास्त्र को निचोड़ोगे तो मन के मंथन और नियंत्रण की बात सामने आ जाएगी। इसलिए मैं अपने प्रवचन में मन के प्रसंग को अधिक लेता हूँ। तीन चीज़ों को लेता हूँ, गुरु, आत्मा, मन, नाम। ये तो शुद्धात्म रूप निर्विकल्प है। मैं विकारों से रहता हूँ, परंतु तो शरीर में व्यर्थ ही अहम भाव रखने वाला है। अब मैंने तेरी चोरी पकड़ ली है, अतः तू मुझे अब अधिक धोखा नहीं दे सकता। कबीर एको जानिया, तो जाना सब जानो। कबीर एक ने जानी, सब जाना जाना। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। साहिब की भूमिका, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बयाना। बड़ा चालाक है। आप कमरे में बैठे फौरन कहेगा चलो लंदन बहुत अच्छा शहर है, घूमने चलते। मैं कहीं नहीं घूमने जाता हूँ। ये सब इंद्रियों के सब्जेक्ट है, सब भ्रमांक और मिथ्या है। जब तक मैं तेरे साथ रहा था तब तक मुझे देहाभिमान दुख देता रहा, और मैं चाहते हुए भी राग और द्वेष से मुक्त न हो सका। सब दुख तेरे ही संयोग से उत्पन्न होते हैं। तू मिथ्या ही राग द्वेष करके जीव को अशांत में डाल देता है, इसलिए तेरा त्याग ही उचित है। वाह, वशिष्ठ जी एक एग्जाम्पल दे रहे, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। वाह। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म रहल कबीरा। यदि वशिष्ठ मुनि का पूरा मंथन करेंगे तो उसमें से एक चीज बाहर निकल आएगी, साहिब। इस तरह उद्यालक अपने मन को ताड़ना देता रहा। वह अपने प्रकार से अपने चित्त की वृत्तियों को क्षीण करने की चेष्टा करता रहा। उसको चित्त के कारण जितने भ्रम थे और उसने इन मिथ्या संसार में जितना सुख भोगा था, उसका कारण उसे ज्ञात हो गया। मन पर जो असवार है ऐसा बिरला को। यह जगत दिखाई देता है। सत्शास्त्रों के मनन और सत्पुरुषों के संग से इसका नाश अवश्य हो जाता है। हे मन, जब तक मैं तेरे वश में रहा तब तक मुझे अपने सत्य रूप का ज्ञान नहीं हो सका, किंतु अब मैं तेरे चुंगल से छूट गया, इसलिए मन अपने आप को जान लिया है। इस पार्थिव देह के साथ तेरा मिलाप हो जाना ही दुखों का कारण है। हे मन, तेरे संयोग से ही देह का दुख प्राप्त होता है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम रहल कबीरा। मन पर जो असवार है ऐसा बिरला को है। आत्मानंद जैसा कोई आनंद नहीं है। आप जगत के सुखों की तरफ। आज कौन है आदमी इंटेलिजेंट? जिसकी सुंदर बीवी है, 4-5 गर्लफ्रेंड हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जा रहा है, ड्रग्स का यूज़ कर रहा है, गल बहियाँ करके नाचता रहता है पराई माँ बहन बेटी के साथ, उसको कहते हैं इंटेलिजेंट।
उसको प्राचीन काल में कहते थे पामर। पामर शब्द बड़ा गंदा है, जैसे किसी को कहो उल्लू तो आपत्तिजनक शब्द है, पामर भी ऐसा ही है। आजकल पामरों का युग आ गया। मैं तो शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ, मुझे इन भोगों से क्या प्रयोजन है। सही में आत्मा शब्दातीत है, व्योमातीत है, इंद्रियातीत है, मनातीत है, चित्त से परे है, अपने में ही स्थित है, इसलिए उसका कभी जन्म मरण। क्यों ऐसा है? परम पुरुष का अंश होने के कारण वो भी ऐसा ही है, अपने में स्थित है। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आए, दिन भर इस आत्म तत्व की चेतना को ये मन घुमाता रहता है। इसलिए सुमरण करना, तब ये पूरी वृत्तियाँ ऑटोमेटिक रुक जाएगी। जिसको नहीं तैरना भी आता है, लाइफ जैकेट से वो पहन लेगा, डूबेगा नहीं। इस तरह वो नाम की ताकत तुम्हें दुनिया में डूबने नहीं देगी। पर यहाँ एक सवाल रखा, नाम सत्य गुरु सत्य हो। वाह, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए कबीरा, विश्व से अमृत होए। अच्छा, क्षमा चाहता हूँ, मैंने अपना कार्य किया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब आरती होगी साहिब।